गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, हम लाइव आ गए। एक वो लोग चुप नहीं करते, एक आप लोगों की टरपटर शुरू हो जाती है जी। हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, लिवर पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा जी, हम लोग नाज़रीन हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हो गए और बात करेंगे आज हम उसके ऊपर, लिवर के ऊपर। हम खून नहीं बनता, आयरन की कमी। चलिए जी, उसको मैं लिवर मैं कहूँ या नहीं कहूँ ये मुझे नहीं मालूम, ये तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि खून की कमी और खून ना बनना। अच्छा, हम कैसे मालूम करें कि खून हमारे अंदर कम है? इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। और खून की जो एक और चीज़, क्या ज़्यादती हो सकती है? क्या जिनके गाल लाल लाल है, मैंने तो ब्लड शॉन लगाया हुआ, क्या जिनके गाल लाल लाल है उनकी वजह से हमें महसूस होता है आँखों में खूबसूरती आना और डिफरेंट अंदाज, एनर्जेटिक होना? तो ये सारी चीज़ें, और वो कौन सी चीज़ें जो खून की कमी को पूरा करती हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर सर हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद है और मेरे साथ कौन है जी, यहाँ बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया जी। इस साइड पर आएंगे तो हमारे साथ कौन है जी, हमारे साथ माशाल्लाह जब से हेल्थ सेगमेंट हमने कंटिन्यू किया तो डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद। वाह, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ कौन है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में हम हमारे साथ, मैं कहूँगी एक तो कम्युनिकेट भी है और गुफ्तगू में भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करते हैं, डॉक्टर तारिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, बहुत अच्छा शो होता है आपका। बहुत और आज का टॉपिक तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खून की मैं कमी। थोड़ी सी इसमें तस्वीर करेंगे जी। कि इस टॉपिक को थोड़ा सा यूँ करें कि थोड़ा वाइड कर दें कि खून की कमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं या किसी इससे रिलेटेड कुछ? हाँ, खून की देखिए, कमी मैं तो आपका बहुत खून बड़ा- निचोड़ रही हूँ ना जितना हो सके, जितना मैं खून चूस रही हूँ। मेरे ख्याल में जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, मैं कोई जगह नहीं छोटी, मैं वो जोंक हूँ जिसका जहाँ मेरा बस चलता है मैं वो काम करती हूँ। अच्छा जी, अब समझ गए, बिल्कुल सही समझे, और आप लोग भी समझ गए होंगे। अच्छा, मैं जो है खून की कमी की बात कर रही हूँ, और आपने देखा होगा खून को, अब मेरे ख्याल में यूँ कहेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतनी खून की कमी होती है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको ब्लड चढ़ेगा। मुझे डेंजरस सिचुएशन है। लेट्स सी बात करेंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं। डॉक्टर आबिद से स्टार्ट करते हैं, ये एक अच्छा तारुफ करवाएंगे, उसके बाद वन बाय वन सबसे करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ओवर। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा, मैं अपनी पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी की जानिब से जो है, जिस तरह आपने भी शुरू में जिक्र किया, सानिया गुल प्लाजा, जी उनके तमाम लवाकिन से जो है हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और इंशाल्लाह जो हमसे हो सका हम इंशाल्लाह उनके लिए हाजिर हैं। अल्लाह पाक। अच्छा अच्छा, अब आपने बात की है, आज का जो मौजू है कि आपने जिगर का जिक्र किया। ठीक है, देखिए, लोगों में गलतफहमी है एक ठीक है, कि जिगर जो है वो खून को डेवलप करता है। ठीक है। चले आज ये क्लियर हो जाएगा ना। जी, ऐसा नहीं है कि जिगर ही सिर्फ खून को डेवलप करता है। जिगर सिर्फ खून को उस वक्त बनाता है कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो उस वक्त जो है उसके बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ होता, और उस वक्त जो है जिगर इब्तदाई तौर पर खून को बनाता है। लेकिन जब बच्चे के अंदर बोन मैरो डेवलप हो जाता है तो उसके बाद जो मेन जो फैक्ट्री है खून बनाने की, या क्योंकि खून में ज़्यादातर हेमोग्लोबिन का फैक्टर होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, दूसरा उसमें वाइट ब्लड सेल है, तीसरा उसमें प्लेटलेट्स हैं। सही। रेड ब्लड सेल जो है ये आपका जो काम करता है, ये जिस्म को पूरे तमाम अज़ा को आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये इसका मेन काम है। सही। ये आपके फेफड़ों से लेता है, लेकिन डेवलप कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। अगर आपका बोन मैरो सेहतमंद है, आपका बोन मैरो मजबूत है, तो आपका अच्छा खून, सेहतमंद खून डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा आ जाता है वाइट ब्लड सेल, ये भी खून का एक हिस्सा है। सही। वाइट ब्लड सेल आपके जिस्म की पुलिस है। जैसे पुलिस का काम होता है ना जराइम का खात्मा करना, इसी तरह ये आपके जिस्म से जरासीम और बीमारियों का खात्मा करने में सबसे अहम फैक्टर है इसका सही। वाइट कौन ब्लड से? सेल। वाइट सेल। वाइट ब्लड सेल, ठीक है। जैसे हम WBC कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है तीसरा, आपका आ जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा मरीज़ों को, जनाब ख़ासकर ये जो डेंगू वगैरह चले थे और दूसरी बीमारियां चली थी, इनमें चिकनगुनिया वगैरह के प्लेटलेट्स कम हो गए,
अब वो प्लेटलेट्स जो है वो क्या है, सही, और क्लोटिंग वगैरह जो होती है, जो खून जमने की होती है, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इनको आपके जो बुनियादी तौर पर डेवलप कर रहा है वो बोन मैरो कर रहा है। जिगर उसका सपोर्टिंग रोल है। जिगर के अंदर भी जो है, जिगर को हम ये कह सकते हैं कि जिगर जो है एक स्टोर भी कर रहा है आयरन को, सही, और ये प्रोवाइड करता है कि इसको बोन मैरो। अब खून बनने के 3 अवामिल हैं, जो खून की डेफिशिएंसी की आप बात कर रही, उसमें 3 अवामिल बड़े हम देखा जाता है। एक सबसे पहले जो आ जाता है वो आपका आ जाता है विटामिन B12, ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा फॉलिक एसिड। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपका जो है, जब ये चीज़ें आपकी कम होती हैं तो आपकी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। सही, और सबसे बड़ा जो मैन फैक्टर है, देखिए मैं, आपने भी मुझे टोका नहीं कि आपने 3 चीज़ें कहा, 2 बताई। अच्छा, आयरन, सही, आयरन सबसे अहम जुज़ है खून का, ख़ासकर आपके जो कह लें कि रेड ब्लड सेल्स है, हेमोग्लोबिन है तो आपका। आज हमारा टॉपिक एक आयरन की कमी। जी, तो ये 3 चीज़ें हैं कि जो जिनकी कमी से, अच्छा, इसकी बुनियादी वजह हमारी कई चीज़ें हैं। क्या? देखिए, सबसे पहले तो आ जाती है खुराक। ठीक है, इसकी वजह से हमारे अंदर ब्लड की खुराक का डिसबैलेंस हमारा जो ठीक है। जो जैसे हम पहले भी हमने देखें, हम जब भी हम वो करते हैं तो सबसे पहले चीज़ खुराक आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो है इरशाद फरमाया है कि कुल्लू वशरबू वला तुसरफू, जो चाहे हलाल अशिया में से खाओ लेकिन असराफ ना करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब असराफ से मुराद यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि मेरे सामने आप एक बिरयानी की प्लेट भरी भी रख दें और मैं उसमें से जनाब थोड़ा सा बिरयानी खाऊं और बाकी मैं छोड़ दूं, तो ये असराफ की एक अच्छा, है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप जो है तवाज़ुन के साथ खाएं। सही, कुरान और अहदीस में हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को मीज़ान में पैदा किया है। तवाज़ुन, बिल्कुल ठीक है, तवाज़ुन है। अब हम जब तक अपनी खुराक में तवाज़ुन नहीं पैदा करेंगे, हम खुराक में बार बार फिर वही जिक्र आ जाता है कि हम सादा ग़ज़ाएँ छोड़ दी हैं, हम अंग्रेज़ी फूड्स की तरफ, जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा माइल हो गए। सही, फिर हम अपनी खुराक के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी हमारी आ रही है, इस मेन वजह तो इसकी खुराक है कि हम अगर उसको अपनी खुराक को बैलेंस लेंगे, हम अपने खुराक में प्रॉपर डाइट चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड या ये इस तरह के जो लवाजमात हैं जो खून बनाने के लिए ज़रूरी है, उसमें सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, गोश्त हैं, वो हमने खाना कम कर दिया, हम उसकी जगह जंक फूड्स पे आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अच्छा, अब फिर दोबारा वहीं आ जाते हैं हम कि जिगर के ऊपर। जिगर के साथ साथ और भी अज़ा हैं जिसमें तिल्ली है आपकी। तिल्ली का बड़ा अहम रोल है। बड़े मज़े की होती है। मेमन तो नहीं है आप? मेमन अक्सर खाते हैं। मुझे बहुत नहीं, मैंने उन्हीं की खाई है, वो बंस रोड पे तिल्ली का भी बड़ा अहम इसका बड़ा फ़ायदा है, ये खून बनाने में बड़ा कारगर समझ। मैं वही कहा ना कि आपको ये लोगों में मिसकॉन्सेप्शन। वैसे आप इंसानी तिल्ली की बात करें, मैं वैसे तिल्ली कहते हैं, तिल्ली के लिए तिल्ली खाना बहुत ज़रूरी है। तिल्ली बेसिकली जो है, जो आपके जो जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा मकदार उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और जब ज़रूरत पड़ने पर ये, और उसमें से जो मतलब उसकी फिल्ट्रेशन क्या लें करती है। ठीक है, इसी तरह गुर्दे हैं आपके। ठीक है, अच्छा, अब 3 चीज़ों का तो हम पहले जिक्र कराए, अब मुझे एक चौथी चीज़ भी याद आ गई है। गुर्दों के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है, ठीक है, गालिबन उसको एथ्रोपाइटिन का नाम दिया जाता है। वो जो है वो भी इसके खून बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को एक सिस्टमेटिकली बताया, और उससे बेहतर खालिक कोई नहीं है। आए हाय। अच्छा देखिए, आप बिल्कुल बड़ी प्यारी बात, देखिए देखा जाए तो हम एक इंसान का एक गोश्त पोस्ट का एक वो सिस्टम है, और जानवरों में भी वही है। और फिर वो जानवर, अच्छा कुछ मैमल्स हैं, कुछ दूसरे हैं, कुछ गोश्तखोर हैं, कुछ दूध पीने वाले हैं। अब उनकी खुराक देखें और हमें अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि हम दोनों चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन हम आग पर पका के खाने वाले जो हैं, एक हशरात हैं, इंसान हैं। जैसे हशरात हैं वो अलग, हर, मैं कहती हूँ अल्लाह ने कैसी, देखा जाए तो मैं सोचूँ एक चींटी के अंदर जैसे वो बिल्कुल एक जानदार चीज़ है ना, उसके अंदर दिल कैसे होगा, अल्लाह ने क्या कैसे, हमारे अंदर कितनी चीज़ें बनाई हैं। एक वो मैं फ्रॉक का मैंने ऑपरेशन किया था जब मैंने FSC प्री मेडिकल में, तो मैं एक चीज़ दिख रही कि इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। खुदा की कुदरत, खुदा की शान,
कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ हमारे अंदर जो पैदा की है वो हमारे बेनिफिट्स कितने हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते, बेकदरी करते हैं। एक आंखों की नेमत ही देख लें, लेकिन हम इसका इतना गलत इस्तेमाल करते हैं कि फिर आखिरकार ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। नहीं, अभी आपने जिक्र किया पकाने का, हाँ, हम भी पकाते नहीं हैं, हम तबाही का मचा देते हैं। हम पकाते नहीं हैं। ये जो पकाना है ना, हाय हाय, ये हम गलाते हैं। सही कहा, ये बात स्टीम टाइप की नहीं होती। ठीक है ना, हम जल्दबाज लोग हो गए ना, टाइम नहीं है हमारे पास। पुराने ज़माने में आप अपनी वालदा को या अपनी दादी वगैरह को देखें तो वो जो बनाते थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक। तांबे के कलई वाले बर्तन होते थे, धीमी आंच पे। अब तो आप भी कहती होंगी कि जी मैं जल्दी में हूँ तो जहाँ प्रेशर कुकर ले लिया आपने। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। देखिए मेरे अंदर अब फिर वही बात है, फिर कहीं और बात चली गई। डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल ना कीजिएगा, मैं बहुत साधारण और मैं बड़ी वेजिटेरियन, दाल सब्जी चटनी और लाल चपाती, मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, सारी मेरे अंदर वो ये सारी। भी आपकी गलतफहमी है कि वेजिटेरियन होने से कोई नहीं, मतलब मैं ज्यादा ये बिरयानी ये चीजें नहीं खाना पसंद। फास्ट फूड जो है गोश्त को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुराक का सरदार कहा सर नहीं, है। मुझे पसंद है बिल्कुल, बकरे का गोश्त पसंद है, चिकन मैं नहीं खाती। अब बताइए ना, फिर मैं वहीं आ गई ना। ये डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं प्रोग्राम में कि हम दोनों प्रोग्राम करेंगे। अब डॉक्टर साहब हंसे। अच्छा डॉक्टर साहब हम चलते हैं ज़रा सा। डॉक्टर खालिद बताइएगा आयरन की कमी एंड डेफिशिएंसी, ओवर टू यू। अच्छा, डॉक्टर आबिद ने बड़ी डिटेल से बताया। एक मिसकॉन्सेप्शन हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी कभी कभार जो ना, अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर आबिद ने बताया कि लीवर जो है बेसिकली उस वक्त तक के बच्चों में काम करते हैं क्योंकि वो जो है बोन मैरो उनके डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से एक मिसकॉन्सेप्शन ने क्या है कि टॉन्सिल्स है ना, जिसके माँ अक्सर आती हैं क्लिनिक में, ख़वातीन या माँ बाप वही कहते हैं कि बच्चे कद नहीं बढ़ रहा टॉन्सिल्स में। टॉन्सिल्स का रीज़न कहाँ से कद बढ़ने से? अरे वाकई में ये चीज़ मैंने भी सुनी थी। तो आपके जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है ना, TSH, ये इसके फंक्शन है जो आपके ग्रोथ करते हैं। अच्छा। जबकि टॉन्सिल्स से कोई ताल्लुक, हाँ टॉन्सिल्स आपको पैनिक जरूर क्रिएट करते हैं कि क्योंकि वो जब बच्चा सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स इससे एक ताल्लुक है फिर? पिछड़े ग्लैंड आपके ये भी हार्मोन्स है जो ग्रोथ करते हैं, लेकिन अभी टॉन्सिल्स की जैसे ये कि वो माँ के पेट में जब बच्चा होता है और जब 1 साल की उम्र तक की ये उसके कारण होता है कि सॉल्व नहीं कर पाता, निकलना मुश्किल होता है, वो उस वक्त फंक्शन करते हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर इज यूजलेस होते हैं। हमारे भी टॉन्सिल्स हैं सबके मौजूद, लेकिन ये रीजन वो नहीं, रीजन नहीं है। लेकिन ऐसे इसके कद बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। इसी से लीवर का हाँ सपोर्टिंग के तौर पे लीवर जरूर काम करता है क्योंकि वो ब्लड को प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन ब्लड का जो मेन जो काम है, वो ब्लड का मेन काम ये है कि खून की जो है, खून आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लेकिन कैसे, जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन की सपोर्ट के साथ फिर आयरन है, आयरन के साथ साथ फिर ऑक्सीजन के साथ टच होगी, वेरी नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी है। जब आपका आयरन की मिकदार अच्छी होगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा, इस तरह से फिर आप एनर्जेटिक भी होते हैं। ठीक है ना। अगर आपके अंदर आयरन की क्वांटिटी कम है तो खून का कलर भी आपको तो लाइट होता है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलना, चेहरे में पिलाहट होना। खून की जो है ये भी होता है कि बहुत जो थिक होता है, जो थिन होता है, कुछ थोड़ा सा रेड, कुछ स्प्रिंग, इसकी भी एक निशानदेही मेंशन कर रही होती है। जैसे अभी डॉक्टर आबिद ने बोला कि ब्लड के जो ना 3 कंपोनेंट है, एक क्या है व्हाइट सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है। ये चीजें अगर इसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी तो ब्लड के अंदर आपको सारी चीजें, जिसको हम कहते हैं CBC करवा लेना फौरन तौर पर, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको सारी चीजें उसके अंदर मिलती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब आइडेंटिफिकेशन वहाँ से हो जाती है। ऐसे ही। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई आप फॉलिक एसिड लेते रहें या आप आयरन की दवा लेते रहें, लेकिन पता चला आपका बोन मैरो ही सही काम नहीं कर रहा, तो फॉलिक एसिड भी यूजलेस है, आयरन भी यूजलेस है, जब तक कि वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए कहते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, जो एक बड़ी डिजीज़ है जैसे ब्लड कैंसर हो गया, हेमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया होता है, लेकिन आप उनको ब्लड ताकत की चीज़ें एक और चीज़ है कि जिनको ब्लड कैंसर होता है ना, और कैंसर जो है वो फिर जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जिनको ब्लड कैंसर होता है ना वो ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाते। देखो खून इसका मतलब पूरी बॉडी में मूव, बात वही होगी ना, बोन मैरो आपका फंक्शन नहीं कर, जिसका तो ब्लड ही नहीं बन रहा। अब आते हैं कि सब्जियां खाओ, ये जो है आयरन लेने के 2 है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं हीम्स, मीन्स एक हीम्स एक नॉन हीम्स। ठीक है। हीम्स क्या चीज़ है? जिससे हम मीट है, गोश्त है, आपके रेड मीट ले लें, उसके अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये फौरी तौर पर हजम हो जाते हैं और ऑब्जर्व हो जाते हैं आयरन के साथ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सुनने पालक खाओ,
उसके अंदर बहुत आयरन आयरन बहुत है, लेकिन पालक के अंदर ऑक्सलेट भी तो है, ठीक है। जो आपको खून को जो है ना वो उसमें ऑब्जर्व नहीं करता, वो करने नहीं देता, जिसकी वजह से उतनी फ्रिक्वेंसी में आपका जो ना ब्लड नहीं बनता। हाँ, उसको कैसे कर सकते हैं कि आपको लेमन विटामिन सी का इस्तेमाल कर लें। आपने है। पालक खाया, पालक खाने के बाद आपने आधा गिलास जो ना हाफ नींबू निचोड़ा, अच्छा। पानी आपने पी लिया लेमन, तो फिर वो फिर बहुत अच्छी तरह से काम करें। फ्रूट्स में एप्पल के ऊपर ज्यादा बिल्कुल, फोर्स लेकिन किया उसके अंदर जो है ना टेनिस नाम के केमिकल होता है, जो खासतौर पौधों वगैरह में होता है, जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको ऑब्जर्व नहीं होता इस तरह से बॉडी के अंदर। जो हम खाते हैं जैसे नट्स हैं, अगर नट्स के ऊपर से स्किन उतार के खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से हम अक्सर ही करते हैं कि खाने से पहले, खाने के बाद आदी होते हैं हम चाय पीने के, कॉफ़ी पीने के लिए, तो ये जनीन्स जो ना उसी के अंदर है जो आपको ब्लड बढ़ने में बड़ी रिकॉर्ड पैदा करता है। तो लिहाजा वो लोग बेहतर रहें, होशियार रहें कि खाने से पहले, खाने के बाद कॉफ़ी और जो उसकी आदत है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा खालिद साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अभी आप हंसीएगा नहीं मेरी बात से, हमेशा आप हंस जाते हैं। एक बात बताएं, जब समझदार होते हैं तो हमें सब मसले होते हैं कि ये खाओ तो वो नहीं खाओ, और हमें अच्छा जो जितना कोई फील करवाएगा ना उतना हमें फील होता है। हम बचपन में तो कसम से लक्कड़ पत्थर हजम, हमें तो हर बार में भूख लग जाती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि बचपन में हम बिरयानी भी खा रहे हैं तो ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, और फिर मंड के सो भी रहे हैं, नींद भी बड़े मज़ेदार आ रही है। तो इसको कैसे हम मेंशन करें कि जब हम समझदार होते हैं तो हमें हर चीज़ से डर लगने लगता है, और बचपन में हमें पता ही नहीं होता तो हम सब कुछ खा लेते हैं। वाह, आपने एक मिसाल सुना हैप्पी गो लकी, मनमौजी। अच्छा, जब हम उस वक्त बचपन से लेके एक टाइम पे होते हैं बिल्कुल मनमौजी है, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम सब यहाँ मौजूद तो हैं, फिर रीज़न, फिर बीमारियों का रीज़न फिर हमारी सोच पे हुआ ना। अभी क्या एक कहते छोटी सी मिसाल दूं, लाइफ है, अब मुनासिब है नहीं, मैं फिर ब्रेक में लेते, फिर आप मुझे उसके बाद मैं- सुनाइएगा। हाँ, मैं सुनाऊंगा। चले जी नाज़रीन, यहाँ पर खालिद साहब की कोई प्राइवेट कुछ खास कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू है, उन्होंने कहा लाइव नहीं बतानी है। तो मेरे साथ डॉक्टर आबिद साहब भी मौजूद हैं, मेरे साथ तारिक भी मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद साहब भी मौजूद हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम बात करें आयरन की कमी। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, कैसी हैं आप? मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम और कहाँ से कॉल की? मैं सबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सबा जी। सबा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं को सबसे पहले कहूँगी कि आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे शहजाद बहुत आवाज़ अच्छा लग रहा इसकी है। ऊंची कीजिएगा। सबा, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, दोबारा मेरी प्यारी बहन कहिएगा। मैं कह रही हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये पूछना था कि मुझे यरकान हुआ था, तो यरकान जिस वजह से हुआ था मैं पहले ही बता दूं कि एक तो मेरी गलती थी कि मैं बहुत तेल वाले खाने शुरू हो गई थी खाने। उसके बाद मुझे आयरन की कमी का टेस्ट में आया, आयरन की कमी वैसी खाने से हो रही है। फिर उसके बाद मैंने सुना कि जो हमारे जज्बात होते हैं, जैसे आप बात करती तो हमारे जज्बात भी हमें बीमार करते हैं। तो मुझे उन दिनों बहुत गुस्सा आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने रिसर्च की कि जिसको बहुत गुस्सा आता है उसका जिगर पे असर पड़ता है। तो मुझे कर कर आके मुझे यरकान हो गया। तो अब बताएं कि मैं इस यरकान, अभी तक मुझे जो है ना इफेक्ट है, मेरा सीना भारी, पेट भारी, भूख भी नहीं लगती, तो मैं कैसे उसको ठीक करूं? ओके सबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की रावलपिंडी से। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके पास हूँ। अब समझ आया सवाल इनको? मुझे थोड़ी समझ आई। मुझे यरकान समझ आ वगैरह रहा का है बता रही कि थी वो कुछ आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से बात कर, सॉरी ब्लड की डेफिशिएंसी के हवाले से बात कर रही थी। दूसरा ये कि जो पीलिया वगैरह भी ठीक उनको हुआ ठीक। था। सबा, आपकी थोड़ी सी लाइन में मतलब बात करी थी ना, डिस्टॉर्शन था, कुछ समझ आइए तो माजरत, नाराज़ ना होइएगा मेरी प्यारी बहन। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि आपको इसका जवाब दें। जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। देखिए, मैं इनको यही मशवरा दूंगा जो उन्होंने शायद वाले साहब का भी अपने जिक्र किया है कि सबसे पहले तो ये कि किसी भी अच्छे
कंसल्टेंट से, चाहे जिससे उनका दिल करे, होम्योपैथिक बिल्कुल हो सही, या बिल्कुल एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, बेहतर है कि उनसे जाके पर्सनली जो है वो अपने कंसल्ट करें। दूसरा, हम इनको जर्नल तो बता सकते हैं कि सबसे पहले तो इनको मैं ये कहूँगा कि मेरी बहन अपने जो है सबसे पहले डाइट पे, जैसे हम बात कर रहे थे, कि उसको ज़रा सा अपने घर में थोड़ा सा उसको ध्यान ठीक है, दें तवज्जो दें। और टाइम पे खाना खाएं, ठीक है। टाइम पे जो है वो सोएं। हमारी जो सोने की आदतें हैं वो बड़ी ख़राब है। ठीक है। देखें, जब इसकी आयरन डेफिशिएंसी होती है या खून की कमी होती है या जो फॉलिक एसिड कम होता है या दूसरे, इनके बहुत से फैक्टर्स हैं। जब ये होते हैं तो फिर सुस्ती भी आती है, सही है। थकान भी होती है, ये चेहरे का जर्द रंग पड़ जाता है, नाखूनों का पीलापन, जिससे अमूमन पीलिया वगैरह, बिल्कुल इसमें भी महसूस। खून की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी वजह से इसको अमूमन जिगर के साथ कोई जो है- इसकी आपके पास होम्योपैथिक में कोई देखिए, मेडिसिन खून की कमी को जो हाँ, मैं पूरा उसी करे? तरफ आ रहा हूँ जी, कि देखिए, मैंने इनको कहा ना कि एक तो चीज़ ये कि ये किसी कंसल्ट से जाके अपनी तमाम सिम्टम्स या हमें आपके पास सेंड कर दें, हम इनको ठीक है, इंशाल्लाह ठीक फिर है, ठीक तो वो तमाम अलामात सेंड करें तो उसके ओके। ऊपर, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअल इलाज होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि अब इसमें जैसे हमारे पास चाइना है, हमारे पास एक दवा है हमारी, चाइना, नॉट चाइना कंट्री, तो चाइना हमारे नेम पास के है साथ। दवा है, फेरमफॉस है, मेटालिकम है। इसके अलावा सिम्टम्स पे हम जो है आर्सेनिक, अब ख़वातीन के अंदर कुछ आयरन डेफिशिएंसी या जो है खून की कमी जो है वो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन ख़ासकर जो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जो है वो ख़वातीन में खून की कमी आ जाती है। अच्छा, उस वक्त ज्यादा डॉक्टर लीजिए, डॉक्टर वो मेंशन करती फॉलिक एसिड ज्यादा लिखवाती है। फॉलिक ठीक। एसिड वो आपको बहुत करेंगी, ज़्यादा, विटामिन बहुत। B12 ठीक है, आपको ठीक। करेंगी। अच्छा, होम्योपैथिक में इसमें बहुत अच्छे, मतलब मैंने कहा ना कि जो सिंगल रेमेडीज है वो तो आपको इंडिविजुअल की अलग ठीक है, रहता ठीक है, ठीक है। तो वो हमें तमाम साइन एंड सिम्टम्स आपकी देखनी पड़ती हैं, आपका तमाम तज्ज़िया, उसमें हम आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन जो एक जर्नल है, अगर आप वैसे लेना चाहती हैं तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि फेरम कॉम्प्लेक्स है 29, ठीक है। लैनिंग लेबॉर्ट्रीज फ्रांस की, तो ये बड़ा अच्छा जो है, ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से, जिन ख़वातीन में थकावट है, सुस्ती रहती है, ख़ासकर उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा चिड़चिड़ापन है, उनके मज़ाज में कमज़ोरी है, जिनके बच्चे भी कमज़ोर होते हैं और चेहरे पे पिलाहट आ रही है, बहुत जल्दी थक जाती हैं, गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब ये खून की कमी होती है तो तमाम चीज़ें आपके हो। तो जो ये जो कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, फेरम कॉम्प्लेक्स 29, इसको ऐसा यूनिक इन्होंने मतलब ब्लैंड इसका बनाया कि कह लें कि जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में कि ये जो है वो इन तमाम जो ख़वातीन की, ख़ासकर जो है ख़वातीन और बच्चों के हवाले से, मर्द भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, जी, ओके। दोनों ले सकते हैं इसको। और इसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी तक के नॉन साइड इफ़ेक्ट्स इसमें नहीं आए कोई ओके, किसी किस्म का। ठीक है। और ये घर में आपकी होनी चाहिए, ख़ासकर उन ख़वातीन के या उन जहाँ पे प्रेगनेंसी है या ख़वातीन कमज़ोर हैं सही। या जो है जो बच्चे थोड़े से, तो उनको जो है ठीक, ड्रॉप्स जो है ये ले सकते हैं। इजाजत है आबिद साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जवार साहब कैसे हैं आप? सरगोदा से जवार साहब हमारे साथ जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी क्या जवार भाई। खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल कुछ है आपका? मैंने डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल करना था कि सर कह रहे हैं ना कि जी खून की कमी हो तो गुस्सा आता है, ठीक है। इसका मतलब है जितनी खवातीन को गुस्सा आता है सब में खून की कमी है? सवार साहब, ये आपने हम पर तीर चलाया है या सवाल किया, पहले ये बताएं। और मैं सामने बैठी हुई, आपकी बहन आपके सामने बैठी हुई है। नहीं, खुदा का खौफ करे, कुछ थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया नहीं, मुझे। उन्होंने एक बात की है ना कि जी गुस्सा जब आता है खून की कमी अब होती आप ऐसी गल्ला करोगे तो गुस्सा ही आएगा, और मैंने गुस्सा आ गया। है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये जो कैंसर की अलामात बता रहे हैं या जी, जी। कमजोरी, जी, जी। हाँ जी, इसकी कोई खास वजह होती है जिस्म में या क्या है? खाने पीना बंदा का ठीक हो, सब कुछ हाजमा ठीक हो, फिर भी बंदा थकावट हो जाए, कोई भी बंदा हो, ये जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, कोई भी हो, तो इसकी क्या अलामत हैं? और ये होम्योपैथिक वाली कहते हैं कि जर्मन की होम्योपैथिक बहुत अच्छी होती है, कराची वाली सही नहीं होती, या इस तरह का कोई हमें बता दें, फिर उस हिसाब में हम कुछ चले, कार्य हम ये करें। जो आपने बताया कि होम्योपैथिक कौन सी अच्छी है, बिल्कुल हम इसके आंसर अब लिखते हैं। डॉक्टर खालिद की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जवार भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये जवाहर जरा साहब सा बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के। सबसे पहले तो आपने मैंने मेंशन करा है कैंसर, लेकिन ये नहीं कहा, कहते हैं कि खून की कमी जो है वजह हो जाती है कैंसर की। नहीं, कैंसर
रीज़न हो जाता है खून की कमी का। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए, अगर कैंसर पेशेंट है तो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, ना कि उसको कोई मल्टीविटामिन या ताकत की दवाई दी जाएंगी। सही। उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बॉडी पार्ट्स अपने काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली फिर वो ग्रोथ हो जाएगा। अब रहा कि अगर वैसे लिथोर्जिकली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है या परेशानी का बायस बन रहा है, कोई भी गुस्सा चिड़चिड़ापन, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो चिड़चिड़ापन आता है तो खून की कमी है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं और केयरफुल होती हैं ताकि उनके अंदर जो, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत शिकायत हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन के, क्योंकि मर्दों में बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है बानिस्बत ख़वातीन के। तो इस वजह से ये होता है कि हम जो है जो प्रिस्क्राइब करें तो वो सिंगल रेमेडी पे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन एक मेडिसिन जो अभी बात हो रही थी L29 लैंडिंग वालों की, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप 10 मेडिसिन रखने के बजाय सिंगल रखें, इसमें वो तमाम वो चीज़ें जो आपकी आयरन डिफिशिएंसी को ख़त्म कर सकता है और आपको बहुत हेल्दी बना सकता है। इसके साथ अगर कंपेयर कर लें, कॉम्बिनेशन एक और भी है, एक बात होती है अक्सर हम लोग करते हैं रेक्सोरुबिया की। रेक्सोरुबिया के जो मिनरल्स हैं और L29 का अगर दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाए तो बहुत 100% यानी कि मेरा थोड़ा सा जो डब्बा थोड़ा सा रह गया तो मुझे फौरन अटेंशन कर लेनी चाहिए और L29 मंगाकर अच्छा, तभी मैं समझ रही हूँ मेरा अभी थोड़ा बीपी कम लो होता है, वरना मुझे गुस्से में ना बीपी लो, जब से मैंने पीना शुरू किया मुझे लगता है फायदा है। नहीं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, नहीं, मुझे बहुत फायदा दिया उसने रेक्सोरुबिया। और खासकर प्रेगनेंसी में, जैसे खालिद भाई बता रहे हैं, प्रेगनेंसी में तो मेरा ख्याल है तमाम खवातीन को रेक्सोरुबिया लेना चाहिए। और जो एथलीट हजरात हैं, जो जिम में लोग जो स्टेरॉइड्स वगैरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे बेहतर है कि वो रेक्सोरुबिया उसको इस्तेमाल करें। उसके अंदर तमाम मिनरल्स मौजूद हैं जो आप वैसे ही आप लेते हैं। हमारे जिस्म में 12 नमकियात हैं, ठीक है, जो एसेंशियल हैं, क्यों खालिद भाई? बिल्कुल ऐसे 12 सॉल्ट्स हैं बॉडी के अंदर, वो उसमें जितने इंपॉर्टेंट नमकियात हैं वो सारे के सारे रेक्सोरुबिया में रेक्सोरुबिया के अंदर है। वाह जबरदस्त। लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते ना, लोग इन चीजों असल को में गाइडलाइन नहीं ना, तो वो काउंटर मेडिसिन से ज़्यादा सेल होती है। ओके। और होम्योपैथी के अंदर काउंटर मेडिसिन सेल। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि जब आप अपने खून अगर आपकी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में एक एक जगह पर, एक बालों में, एक नाखून में आपका नहीं होता, बाकी एक एक आपके सेल में ब्लड की सर्कुलेशन चल रही होती है। आप कहीं से भी कट करेंगे तो ब्लड वहाँ से फ़ौरन, और इसीलिए जब इंजेक्शन लगता है तो आपको फ़ौरन जो है वो रिएक्शन होता है। और मैं उनकी तरफ ही जा रही हूँ। तो बात कर रही थी कि जैसे हमें कुछ होता है तो हमें ब्लड में पूरा सराहित करते हैं, जैसे अगर मच्छर काटते तो वो पूरे ब्लड में हमें फील होता है। बात हो रही है आपके, हम आज आयरन की बात करें, लिवर की बात करें, खून ना बनने की बात करें। अगर खून की कमी और कलर जैसे क्लॉटिंग होती जा रही करे और खून आपका काला होना शुरू हो गया तो यरकान की तरफ जा रहा होता है। बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों की डेथ होते और हो भी जाती है, ऐसा नहीं है। और ये बैक नहीं होता, जब आपका खून काला होने लगे या यरकान बिगड़ जाए तो ये जो है ना बड़ी बुरी कंडीशन होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ज़रा डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ चलेंगे और बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये यरकान के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों के अभी ये भी जहन में चल रहा है। जी देखिए, यरकान खून के अंदर बिगड़ी हुई शक्ल है नहीं, यरकान जिगर की एक बीमारी होती है जिसमें पीलापन जाहिर होना शुरू हो जाता है आपकी स्किन पे और आइस पे, ठीक है, बाज़ औक़ात नेल्स पे और पाम्स पे भी। मगर यरकान एक ऐसी चीज़ है जिसको अर्ली डायग्नोस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह है कि शुरू में इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं आते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आपको ज़रा सा किसी बच्चे में देख रहे हैं कि उल्टियाँ की शिकायत हो नहीं रही, महसूस हो रही है और खाना पीना इसने कम कर दिया, सुस्त हो गया, खेलता कूदता कम है, ये बड़ों में भी, तो फौरी तौर पर उनको एक LFT करानी चाहिए। और जहाँ तक बात आ गई कि घूम फिर के आप, जैसे सब मरीज परेशान होते तो आखिर में जिना अस्पताल, ऐसे ही आज आपने किया कि सब तरफ से घूम फिर अब जिना अस्पताल। हाँ, तो मैं थोड़ी सी तस्वीर करूँ कि मुझे मौका दिया जाए। आज एनीमिया पे बात हो रही है, एनीमिया का नाम नहीं लिया आपने भी और किसी ने भी नहीं। ये जो बीमारी खून की कमी, ये खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अच्छा, ठीक। और आमतौर पे तो कॉमन हो गया कि ये एनीमिक नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे डिग्री नहीं दी ना मेडिकल की, तो इसीलिए मैंने फिर बोला नहीं। अगर मैंने डिग्री ले ली होती डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बीमारी का नाम ही नहीं पता तो समझ नहीं आएगा। तो आम नाज़रीन के लिए मैं कहूँ, ये बीमारी अब डॉक्टर आपको कहे कि आप एनीमिक, यानी कि यू आर एनीमिक पेशेंट, एनीमिक पेशेंट, एनीमिया, ओके। हाँ, तो एनीमिक पेशेंट को हम कहते हैं कि इसको खून की कमी हो। खून की कमी, अब खून की कमी डेंजरस लेवल कहाँ पर होती है ये मरीज को पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स आजकल सब खुद पढ़ लेते हैं। ठीक। 5 जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल है, उसके नीचे जाना शुरू हो जाए 5 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर ये आपके खून के HB रिपोर्ट में आ रहा है, आप भागते हुए डॉक्टर के पास, इतना ज़रूरी है।
लेकिन दूसरी चीज़ है कि ये इतनी जल्दी पता नहीं चलती, और ख़ासतौर पर हमारी ख़वातीन, जैसे भाई ने कहा कि गुस्सा ज़्यादा आता है, एक निशानी होती है कि एनीमिक है। अच्छा, हिज और हर वाइफ जो भी है, कोई भी फीमेल होंगी, वो एनीमिक हो सकती हैं, तो उनको HB ज़रूर कराते रहना चाहिए। ओके। उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। लेडीज़ में कुदरत ने भी एक वजह दी हो जिसकी वजह से वो एनीमिक जल्दी हो जाती हैं। तो अब आप ये पूछेंगे सबसे अच्छा रिच सोर्स कौन सा होगा आयरन का, हमें आयरन मिलेगा कैसे? आयरन क्योंकि एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी में ब्लड का एक लाजमी जुज़ है, सही, उसमें हमें आयरन चाहिए खून बनाने के लिए। क्यों? हीम और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में जो खून के अंदर मौजूद होकर इतने ज़रूरी काम करता है कि जो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। सही, सही। सबसे ज़रूरी काम है कि हर बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिशन लेके जाके देता है, और हमारे हर पार्ट में ऑक्सीजन ले जाके देता है, बिल्कुल वो ऐसे। हीमोग्लोबिन करता है। जब वो ही नहीं होगा तो पूरी बॉडी हमारी आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होती चली जाएगी। तो उसको हासिल कैसे किया जाए? छोटा सा मैं बताता हूँ। डेट्स ठीक है, खजूर बहुत रिच सोर्स है, हम इसको लाइट लेते हैं, हर जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और दूसरी बात ये कि सस्ती है। एप्पल खाना अच्छा है, लेकिन उसकी कीमत आपको पता है। ठीक है, ठीक। गाजर खा लें, गाजर भी खाएं, वो भी फायदा हर में, चीज़ में ठीक होता है। है। खून इसके अलावा एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट अगर आप सूखी ले लेंगे, इट इज़ आल्सो वेरी सोर्स। ठीक है, उसको पानी में भी हाँ, रख भिगो के भी सकते खा लें। हैं। लेकिन आप चुकंदर ले लें, बहुत सारी चीज़ें जो डेली डाइट में हमारे साथ होती हैं, पालक भी ले सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप आयरन के स्टोर्स आपकी बॉडी में अच्छा, पूरे क्या होने डॉक्टर चाहिए। साहब एक हफ्ते में एक बार, क्योंकि हम लोग रूटीन में कोई चीज़ डेली लेके मेरा ज़बान का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत ढीठ लोग हैं हम लोग ना। बिरयानी एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी बात जो भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें बताई, पहले डॉक्टर साहब ने भी बताई कि हम एक जंक फूड को ब्लेम करते हैं, हाँ हाँ, लेकिन क्या अंग्रेज जंक फूड खा खा के मर गए? वही बात। वो दुनिया में सबसे आगे हैं, वो इस वक्त पढ़ाई में भी, कद में भी, सेहत में भी हमसे ज़्यादा आगे हैं। हम उनके फूड को बुरा बोल रहे होते हैं, सही, करते ही नहीं करते। वो भी ब्रेड के ऊपर, तो चपाती का इतना हाँ, है नहीं, मतलब ब्रेड जो पर कुछ रख के वो खा खा रहे हैं, अगर हम वो कुछ खा रहे हैं, हम उसको बुराइयां शुरू कर साले देते हैं। वो नहीं मरे तो हमें सिर्फ कुछ एक- हम कहाँ मरेंगे? उसकी बुराई की एक रीज़न बनती कि हमारा लाइफ स्टाइल उस स्टाइल को मैच नहीं करता। हाँ उन्होंने अपने आप को इस लाइफ स्टाइल में सेट किया है। वो डॉक्टर सारे साहब, वो जंक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते उठते हैं, हैं, रियली? बिल्कुल। मैं उधर ही आ रहा था। और उनकी शॉप्स रात को 9 बजे बंद होना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल में। मेरी सिस्टर कनाडा में, तो कहती है रात में मॉल्स, ये सब जॉब्स टाइमिंग मगरिब के बाद का आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी। अच्छा, मैं बात करी थी कि जो मैं जैसे वीक में कहते, कुछ कहते हैं हफ्ते में एक बार, हम कहते हैं एक बार बाहर चले जाएं, एक बार ये करें चेंज, तो हफ्ते में एक बार अगर कोई गाजर, चुकंदर और जो भी उसमें एप्पल जो भी डाल के, ये स्ट्रॉबेरी, वो शेक बना के अगर हफ्ते में एक दिन अपने खून बनाने के लिए पी ले, नहीं देखिए जी, तो कोई भी चीज़ बेहतर ऐसी नहीं है जो डेली आप- नहीं पी सकते हाँ, ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप डेली लें या हफ्ते में एक दफ़ा लें कि आपका खून बनना शुरू होगा। आपको बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप, मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम लोग बुराई करते हैं, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, वो अपनी जगह उसकी एक चीज़ है, लेकिन आकर आप सर आप एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे आपको देख के, कितना अच्छा, देखो सही तो बोल रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने गलत बात थोड़ी की है। बस आपने मैंने example खोल दी दी कि फास्ट best फूड की दुकानें, देखिए सब अमेरिका हो खुली। गया, यूरोप हो गया, वो हमसे बहुत आगे हैं, हर चीज़ में आगे, सेहत में भी आगे हैं। आप काम में देख लें, तरक्की की हुई है। वो तो जंक फूड खा रहे होते हैं, फिर जंक फूड कैसे बुरा हो गया? सही है। हम और उसको पिज्जा, साबित करना पड़ता है। पिज्जा तो अफगानियों का भी एक पिज्जा होता है, आपने नोट किया? हाँ, उनका ऐसे वो भी हम खाते तंदूर से निकल, उधर से ही तो निकला था ये, कुछ इसी तरह का इटली सिस्टम का है है। पिज़्ज़ा, तो इटली से निकला। मतलब ऐसे ही बड़ी बड़ी मोटी रोटियों से शुरू हुआ ना हाँ, वो उसको आप बोलना शुरू कर दिया कि उनको कोई वर्ड नहीं मिला तो पिज़्ज़ा नाम रखा। पिज्जा ना। डॉक्टर साहब बात बहुत वही आ शरारती जाती है, हमें ना ब्रेक की तरफ कि चले। वो लोग फिर उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया ना, हाइजीन का exercise ख्याल भी- रखते नहीं, वो काम करते हैं। असल में देखें, लाइफस्टाइल कोई नहीं, आपको काम करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को काम के लिए बनाया। टाइमिंग हम खाते हैं, सो जाते हैं। हाँ, और हम वैसे काम भी नहीं ना कुछ करते। चीजें ना डिसॉल्व होने में टाइम, जैसे अगर हम भूसी वाला आटा या लाल आटा खाते हैं, वो थोड़ा जल्दी हजम हो जाता है, एज कम्पेयर टू मैदा वाली जो रोटी होती है, उसको डिसॉल्व होने में, मैदे को वर्किंग करने में, अब उसको डबल, वो कहता है सैलरी मुझे मिल नहीं रही और मेहनत मुझे, स्टमक को जो मैदे को काम डबल करना पड़ा है, तो वो चिढ़ जाता है, गुस्से में यूं हो जाता है, फिर कहता है और अब दवाइयाँ खिलाओ मुझे, मैं ठीक हो जाऊँ। तो नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं, लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम मायरा है मायरा, कहाँ से? जी। मैं मुल्तान की बात कर रही हूँ। अच्छा, मायरा क्या पूछना चाह रही मेरी बहन? दर्शक आप आवाज़ ऊँची कीजिएगा इनकी। फर्स्ट टाइम तो ये कि मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो यही पता था कि भाई खून की कमी बच्चों में ज़्यादा होती है, या अब पता चल रहा है कि भाई बड़ों में भी इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल। मैंने ये पूछना है, जो मैरिज होती हैं उनमें वो अपनी सेहत पे, डाइट पे इतना ख्याल नहीं करती, अगर उनमें खून की कमी हो जाए तो उसकी क्या सिम्टम्स ज्यादा होती हैं? यानी कि मोटापा हो जाता है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ओके। ये क्या है? तो फिर इसको कोई ऐसी मेडिसिन के वो घर में यूज करके सेट हो जाए? तो डॉक्टर के पास भी कभी जाया जाता है और कभी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आबिद अली साहब, इस मेरी प्यारी बहन का डिटेल में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओवर टू यू। देखिए, अब इन्होंने बात की हार्मोनल डिस्टर्बेंस की। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की बात कर रही हैं, ये खून की कमी की बात कर रही हैं। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, अब इसका जो है मैं डिटेल में जवाब क्या दूं आपको कि जब तक जो है इनको मैं बहन को यही मशवरा दूंगा कि वो अपनी जो कंप्लीट इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इनकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स इन्होंने कराई हैं, जिनसे इनको पता चला है कि इनमें आयरन की डेफिशिएंसी है या एनीमिक कंडीशन है इनकी, और इसके अलावा जो हार्मोनल इनकी डिस्टर्बेंस है, तो ये किसी अपने कंसल्ट जो भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन हो या एलोपैथिक फिजिशियन, उनके पास जाएं और जाके अपनी कंप्लीट जो हालत है उसको वो करें। हम जनरल तो इनको बता सकते हैं कि अपनी डाइट को ये थोड़ा सा बैलेंस कर लें, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि जो है अपने एक मुनासिब मकदार में सब्जियाँ और ख़ासकर सीजनल फ्रूट। एक बात मैं ऐड करूँ, सॉरी माज़रत के साथ आपकी बात को इंटरप्ट किया, कि आपने नोट किया होगा कि आफ्टर डिलीवरी क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जी, तो उसी तरफ ऑब्वियसली हमेशा जो है ना औरत के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक तो ये कि बात वहीं आ जाती है कि खुराक के हवाले से। अच्छा, साथ अपनी उस बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा जो आप कह रहे थे, कुछ बात अधूरी रहेगी, इसके साथ कंटिन्यू। तो अब इसमें जैसे हमने जिक्र किया, मैं ये बात शुरू से करता हूँ कि जी इंडिविजुअल जो आपकी जो मेडिसिन है वो हम उसी वक्त बता सकते हैं कि जब हमारे पास आपकी प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें मौजूद हों, मरीज़ हमारे सामने हो, या जो है हमें पूरी अपनी कंडीशन को भेजे, अपनी तमाम, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो या वो आयुर्वेदिक हो, अगर वो सही डॉक्टर है, अताई नहीं है, तो वो आपका कंप्लीट केस स्टडी किए बगैर आपको कभी भी मेडिसिन एडवाइस नहीं करेगा। उसमें आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को, आपकी माइंड सिम्टम्स को, आपकी बॉडी की सिम्टम्स को, इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। आपका फिर जो कहते हैं कि विरासत में जो आपको बीमारियां मिली उनका तज्जिया किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का तज्जिया करने के बाद, और अगर जनरल इनको जो है, जैसे हमने अभी जिक्र किया था फैरम कॉम्प्लेक्स 29 का, ये जनरल मेडिसन है जो कि ये बड़े एतमाद के साथ इसको ले सकते हैं। उसके हमें क्लिनिकल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, ये जनरल हुआ है। लेकिन इनको साथ साथ फैरम कॉम्प्लेक्स 29 के साथ साथ इनको, ये फ्रांस की मेडिसिन है, और इनको साथ साथ मैंने कहा ना कि अपने जो भी कंसल्ट इनके जो करीबी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन हो, एलोपैथिक फिजिशियन हो, जहाँ इनका दिल मानता है, ये उनके पास जाएं और जाके कंप्लीट अपना वो करें। अच्छा जी, तो उसके बाद ही इनको जो है इंशाल्लाह बीमारी इनकी और जो सिंगल रेमेडीज़ की बात आ जाती है होम्योपैथिक में, तो सिंगल रेमेडीज़ हर मरीज़ की इंडिविजुअल होती है। सही। देखिए, एक होम्योपैथिक मेडिसिन, फॉर एग्जांपल मैं चाइना की मिसाल दूँ, चाइना अमूमन जो है खून के उसमें जो है वो कमी के अंदर इस्तेमाल कराई जाती है होम्योपैथिक की, लेकिन ये नहीं है कि आपके अंदर अगर खून की डेफिशिएंसी है, मेरे अंदर है, तो हम दोनों को चाइना हम एडवाइस कर देंगे। नहीं, अगर मेरी सिम्टम्स चाइना से मिलती हैं तो मैं चाइना ऑफिशियल उसको इस्तेमाल कराऊंगा, आपको इस्तेमाल कराऊंगा। आपकी अगर सिम्टम्स मिलती हैं, अगर खालिद भाई की आर्सेनिक एल्बम में मिलती हैं तो मैं फिर आर्सेनिक एल्बम इनको दूंगा। तो ये आ गई। दूसरी बात ये कि जो हमारा पहले कॉलर थे, सवाल उन्होंने किया, एक सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल किया था उन्होंने, जर्मनी की या पाकिस्तानी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। देखें भाई, मैं आपको ये कहूँगा कि ठीक है कि जर्मनी या फ्रांस या अमेरिकन, पहले तो बैरॉन बड़ी अच्छी आती थी, और अब जो है ज़्यादातर जर्मनी में शॉबे, रैकवेज और दूसरी और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी हैं, लेकिन मशहूर ज़्यादा यही है, लैनिंग फ्रांस की है। तो इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग तो माशाल्लाह सबकी ही अच्छी है, और पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मुल्क को जो है वो
सही। बिल्कुल इतना हो जाए। पाकिस्तान माशाल्लाह अब तो Made in टेक्नोलॉजी में देखें, आपको फ़ख्र होना चाहिए। हमारा फ़ख्र JF-17 है। सही। तो हम आज दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। तो इसी माशाल्लाह, तरह माशाल्लाह। पाकिस्तान की होम्योपैथिक मेडिसिन में भी और एलोपैथिक में भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग GMP को फॉलो कर रही ठीक हैं, है, ठीक है। और वो बाहर के ममालिक में माशाल्लाह हमारे मुल्क से मेडिसिन जा रही हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई। कई ममालिक में जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान की आप इतना मतलब वो गया गुजरा है। गया गुजरा है। बहुत अच्छी कंपनीज है। मैं नहीं, नहीं, कंपनीज का नाम माशाल्लाह। नहीं लूंगा, धचका लग चुका है लोगों को कि हम publicity लोग कितने हो जाएगी। capable हैं। तो आप बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं, आप उनकी दवाएं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एतमाद के साथ इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर सारी बातों में आप भूल गए, मैं खालिद साहब की तरफ चल रही हूँ। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बात कही थी और उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा और बाकी इसके ऊपर भी बात कीजिएगा, क्योंकि आयरन की एनीमिक पेशेंट की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जिनके अंदर खून की कमी, तो इसको मजाक में नहीं लेंगे, वाकई में क्या उनमें चिड़चिड़ापन होता है? और एक और चीज़, मुझे अक्सर डॉक्टर जब देखते हैं ना, अब तो नहीं, मेरे ख्याल में अब तो कुछ बेटर है, कुछ इंजेक्शंस भी लगे थे मुझे, तो मैं ऐसे ही देखते ही हूँ, यूँ चेक करते हैं, लुक एट दिस, ऐसे। अच्छा, अब आंखों में क्या है, क्या मुझे नहीं पता, वो क्या आंखों में मेरी ढूंढ रहे हैं, कुछ झील की गहराई है, आई डोंट नो। ज़रा मैं ऐसी बातें भी करती हूँ ना, ताकि आप लोग ज़रा अच्छे दिल से देखें प्रोग्राम, टेंशन ना लें। तो ये मुझे नहीं मालूम। मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब क्या करूँ, किसका खून पीऊँ? बचपन में हम लोग देखते ना एनक वाला जिन के, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, तो वो ज़कूटा जिन याद आ गया। तो वो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ब्लड की कमी आंखों से देखने से और कितनी ड्यूरेशन के बाद हमें ये महसूस होगा कि हम एनेमिक पेशेंट नहीं है। क्या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत है या हमको गुस्सा बहुत शदीद आता है? तो ये तो डेंजरस बात है। खून की कमी से क्या ये सिम्टम होते हैं कि नहीं? ओवर टू यू डॉक्टर साहब प्लीज। बिल्कुल बेहतर फरमाएं। खून की कमी से सिर्फ ये नहीं कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा है, सांस फूलना, इसके अलावा आप कुछ आपके एक डिजीज आती है पिक के नाम से आती है, जिसमें बर्फ़ खाने चबाने की ख्वाहिश, मट्टी खाने की, चूना खाने की, इस तरह की ख्वाहिश आती है, वो भी खून की कमी की अलामतों में से। अब आते हैं कि खून चेक करने के लिए कहते हैं कि आप झील जैसी आंखों में क्या तलाश कर रहे थे, बेसिकली तलाश है वो अगर रेडनेस ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि आपकी खून की कमी ऐसी नहीं है, लेकिन वो तरीक़ेकार चेंज है। वो कहते हैं ना, यूँ करके ऊपर देखो, ऊपर नहीं है, आपको नीचे देखना पड़ता है, जिसकी वजह से अपर लेयर पे आपकी जो ना रेडनेस होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि खून की कमी इतनी नहीं है। डॉक्टर नदीम ने एक बहुत ज़बरदस्त बात बोली कि देखिए LFT करवाना ज़रूरी पड़ता है। जैसे अभी वायरल चल रहा है, वायरल के अंदर कंप्लेन आ रही है कि पेट में दर्द है। अच्छा, ये this is the indication from the beginning the patient is transferring into the jaundice। वो पहले ही बताएगा कि पहले पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा हो या बड़ा, पेट में शदीद दर्द हो रहा है, बुखार भी 102 103 चल रहा है। पेट के दर्द के बाद जो है ना, फिर वो बताता है, क्या कहते हैं, मुझे फील हो रही है नोज़िया, वॉमिट जैसी, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि वो सही कह रहे हैं कि उसको डायग्नोस करना मुश्किल है फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी आंखें पीली होती हैं तो फिर इसका मकसद ये नहीं कि जॉइंटिस बढ़ रहा है, इसका मकसद है कि जॉइंटिस आपका इंटरनली होगा, एक्सपोज हो गया, अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब होता ही क्या है कि 2 दिन आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पेट में दर्द हो सकता है किसी वजह से हो, उसने दवा दी, 2 दिन दवा ली, तीसरे डॉक्टर के पास चले गए, जो सबसे लास्ट वाला डॉक्टर, उसने आंखें चेक करके, यार आपको तो पीलिया हो गया, लेकिन वो पीलिया तो 4-5 दिन पहले से इंडिकेट कर रहा था, लेकिन अब ज़्यादा जो नुमाया हुआ, तो इसका मकसद ये नहीं कि जॉइंटिस जो है अब आपको अभी हुआ 3-4 दिन में, लेकिन अब आप जा रहे हैं बेहतरी की तरफ। जैसे जैसे आंखें पीली होने लगेंगी, आपके पेट का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी वॉमिटिंग कम होना शुरू हो जाएगी, और आपका 4 से 5 दिन के बाद बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। यही चीज़। अच्छा, ये जो आंखें जो ना हीमोग्लोबिन आंखों से चेक ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका जो मेन जो तरीका है वो आपने फौरी तौर पर CBC करवाएं। आपको सारे जो कंपाउंड आपके उसके आ जाएंगे, वाइट सेल अपनी जगह, रेड सेल्स अपनी जगह, प्लेटलेट्स अपनी जगह। जितनी डिजीज होगी, अल्लाह ने कोई बड़ी डिजीज है तो प्लेटलेट्स आपको इंडिकेट करेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। फिर आप जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हमने करना है। फिर अपनी ग़िज़ा है, अब प्रोबायोटिक पे आपको आ जाएँ, दही का इस्तेमाल है, खाने के बाद आपका अचार, एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपके जो हजम करती है, डाइजेस्ट करेगी, जितनी ज्यादा जल्दी हजम होगी ग़िज़ा, और वो बॉडी को आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अचार का हजम, मेरी बातें किसी को हजम नहीं होती है, तो उसका क्या करें, पहले ये बताएं। अब ये तो नहीं कहूँगा कि जो आपकी बातें अचार हैं, ऐसा नहीं है, आपकी बात बहुत लविंग है और
बहुत ज़बरदस्त है, जो यहाँ नहीं यहाँ लगती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब ये देखें इन्होंने कहाँ से बात कर ली है और हमने अचार की बात इन्होंने घुमा दी। आगे चलते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि अचार बहुत, देखिए कुछ चीज़ होती है वाकई में हकीकत है। गाजर का अचार हो, मैंने नोट किया कि अगर आप थोड़ा सा अचार खाने के साथ, चाहे दाल हो, चावल हो या कोई भी खाना हो, उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी में खाएं, यू फील वेरी बेटर। कुछ चीज़ें होती है बड़ी जूद हजम होती इसी बात को मैं सेकंड करता हूँ। वहाँ एक हकीम साहब थे, बड़े मशहूर हकीम सईद साहब, आप लोगों ने शायद उनकी एक वर्डिंग सुनी होगी। उनके पास एक पेशेंट जाता है, कहता है डॉक्टर हकीम साहब मुझे भूख नहीं लग रही है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा क्या करूँ? बोला आप ऐसा करें, एक शीशी लें, सही शीशे की, उसमें आप अचार डालें। सही। उसका मुझे अचार पसंद नहीं। बोला मैंने खाने के लिए बोला है। हाँ। उन्होंने कहा क्या करूँ? बोला आप खाना खाते वक्त सामने शीशे में अचार रख लें, आपको खाली अचार देखने से भूख लगेगी और खाना भी हजम हो हकीकत है ये। जाएगा। अच्छा, हकीम कभी साहब कभी ने आप बताई नोट थी बात। कीजिएगा, कुछ लोग अब तो इतने अच्छे तरीके से अचार बना रहे हैं अचार कि आप एक चपाती के ऊपर रख के भी ना, जस्ट लाइक कि सालन, और इतने मजे, और आपको सिर्फ भूख होनी चाहिए, ये मैं बता दूं। ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं बना, ये नहीं, जिनको भूख लगी होती है ना उनको इन अचार चीजों में के मजा फर्क आता है, है, चिकन का उनको मजा इसी से मजे। वाकई में आपको शदीद मैं भूख खा के हो, आया हूं कल सुबह नाश्ते में, मैंने ये वाकई में मैं तो, मुझे तो भूख होगी ना, तो मेरे लिए वो इतना सा भी बहुत है। देखिए ये फैक्ट है ना कि मैंने जैसे हकीम साहब की जो बात दोहराई है कि आप शीशे में जब बर्नी में सामने हाँ, अचार सामने रखें, रखेंगे तो आपको खाने की जरूरत नहीं, देख हमने के ही रखा खाना। टेबल पे, बिल्कुल हाँ ऐसे होना ही। चाहिए। देखिए अब ये सारी चीज़ें आती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे मुंह में खाने का नाम लेने से पानी आ जाता है। अगर आप बिरयानी की बातें कर रहे हैं, कौरमे की बातें कर रहे हैं, मुंह में पानी आता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, फेनोमेना है कि हमारे मुंह में पानी आता है। वो इस चीज़ की अलामत है कि हमें भूख लग रही है और मैं वो खाने की बातें हो रही हैं। इसी तरह से हमारा माइंड उसको हम प्रज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम लोग कभी गोलगप्पे, इन चीजों का नाम लेते, हमारे मुंह में पानी आने लगता है। गुलाब जामुन, वाकई, गोलगप्पे, हाँ, गाजर का हलवा, ठीक है, जब ठीक। इनकी जुबान पे चीजें आती खुद ब खुद मुंह में पानी लेकिन आता है। इंसान की एक फितरत है, आपसे बात करूँ मैं, इंसान की एक फितरत है कि कोई चीज भी कंटिन्यू डेली जो है ना वो नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही। कुछ भी हो, क्या कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो, लेकिन आप डेली उसको, आपका कहीं ना कहीं फिर एक जो है ना फ्लेवर आपको कहता है कि चेंज। इंसान की फितरत है ये, चेंज मांगता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही। आप भी देखें मोबाइल का हर 6 महीने बाद मॉडल नया है, तो उनको पता है इंसान को 5 फिर मजबूरी कहाँ होती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते? जेब की मजबूरी होती नहीं तो आदमी हर चीज की नहीं, तरफ वाइफ एक ऐसी, मुझे लग रहा है आप चेंज करना काफी मुश्किल होता है। नहीं वो तो फिर डॉक्टर साहब, आप डर के मारे नाम नहीं लिया आपने। कि आप समझेंगे चाइना में देखे दूसरी शादी नहीं होती, ठीक है, चाइनीज में उन सारी एक जैसी दूसरी करके क्या करेंगे? तो सिंपल इसी तरह से वेरी गुड। चेंज का मतलब ही नहीं समझ आएगा। क्या करें बेचारे, ये तो अल्लाह ताला ने जो आपको दे दिया तो आए, उससे आए, वो डॉक्टर best है। साहब। सुना ये ऊपर भी रेनोवेट होकर मिल जाएंगे। अच्छा, आपकी बात पे ना इन्होंने अभी खुद छेड़ा है मुझे, अभी ये बात कह के आपने एक बात की कि आंखों का लाल होना, ठीक है, अगर आपने रेड कलर के ग्लासेस लगा के देख रहे या पिंक ग्लासेस है जैसे डॉक्टर साहब कुछ, तो आप मुझे बताएं आप कैसे मेंशन करेंगे कि आपको क्या आंखों में प्रॉब्लम है, यरकान है कि नहीं, क्या फिर बताएं? तो वो डॉक्टर भी लाल ग्लास रह के ही देखेगा। लाल ग्लास। इसमें मुझे एक जोक याद आ रहा है आपके, उसमें कहते मैंने कितनी सीरियस बात करी, कहते एक पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है देखिए डॉक्टर साहब मेरी टांग नीली हो गई है। कहता अब ये तो बड़ा, ये तो खून जम गया है, खून की बात हो रही, खून जम गया, इसकी तो टांग काटनी पड़ेगी। बेचारा टांग काट के कहते दूसरे दिन फिर लंगड़ता हुआ आता, कहता है डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी गिरनी है, नीली पीली हो गई। बोले है ये क्या हो गया? बोले दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। उसने दूसरी टांग भी काट दी। अब वो जब वो उसका थोड़ा सा वो जो ना वो धोती का कलर था बेसिकली, उसके जब छोड़ों पे गया ना, उसने बोला डॉक्टर साहब, माजरत नाज़रीन मैं ऐसी बातें करती हूँ तो साला ये तो यहाँ तक कर साला, वो जब हाथ में को करी धोती का कलर, कैसा धोती तो बदल ले। तो वो हिसाब है कि कभी कभी ये डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि अताइयों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, तो वो इन चीज़ों से अल्लाह पाक हमें बचाए कि समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोग बाहर एक सोच रहे होते और अचानक कोई ऐसी सिचुएशन निकल आती है, तो इसका प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट करना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें आई हैं। कभी भी किसी का बड़ी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है, कोई भी बीमारी, उसका सबसे अच्छा तरीका कार है कि उसकी प्रोफाइल का जानना। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम फ़ौरन आते और फिर हम सबका, मैं चाह रही थी सबसे मैसेज ले लेते, लेकिन अब आप कह रहे हैं हाँ ना, ये मैं चाह रही थी, ज़रा उस वक्त भी इशारा किया था, तो मैं सबसे लूँगी एक डिटेल में मैसेज और फिर मैं सबसे इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर साहब ये कैमरा है, मैं चाहूँगी ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल 2-3 मिनट में आप इसको ज़रा वाइंड अप करें। देखिए ब्लड की डेफिशिएंसी बात वहीं आ रही है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं वो मोटी मोटी सिम्टम्स मैं बता देता हूँ। सुस्ती छाना, थकावट होना, चिड़चिड़ापन आना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बच्चों के पेट में अगर कीड़े पड़ जाएं, आंतों में खासकर,
ये भी खून की कमी एनीमिक कंडीशन की तरफ लेके जाता है, जिसका हमने अभी तक शायद जिक्र नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ आती है, आपके चिड़चिड़ापन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, और गज़ा की तो साथ साथ है ही है, आपने ख्याल करना ही है, लेकिन जब ये कोई भी कंडीशन तो आप ख़ुद जो है डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। हमेशा जो है वो किसी भी अच्छे जो है आपके कंसर्न नज़दीकी जो है डॉक्टर हैं उनसे आप कंसर्न करें और ख़ुद मेडिकेशन ना करें और उसको उस समय और इंशाल्लाह एहतियात करें। दूसरी बात, अभी आप अचार की बड़ा जिक्र कर रही थी, खट्टी चीज़ों की, तो मैं थोड़ा सा ये आएगा कि अचार ठीक है कि अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पैरवी करें तो ज़्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर खाना मुबारक आप देखें तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून, शहद, गोश्त, लौकी और सिरका, यहाँ तक कि एक हदीस में है कि जिस दस्तरखान पर सिरका होगा वहाँ बरकत होगी। अब वहाँ बरकत से मुराद ये नहीं कि ख्वान उतर रहे होंगे, वो सिरका आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत बेहतरीन है, तो सिरका आप ज़रूर अपने दस्तरखान पर रखें। अब ये सिंथेटिक सिरके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जो देसी सिरका है, देसी सिरका आप अपने दस्तरखान पे ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कई बीमारियों से इसमें महफूज रहेंगे। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में इसका जवाब दिया। डॉक्टर खालिद साहब, ये कैमरा डिटेल में ज़रा मैसेज दे दीजिएगा। आज जो हमने टॉपिक था हमारे पास एनीमिकल कंडीशन की वजह, उसकी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट होने की वजह से, लेकिन जो चीज़ें थी वो बता दी गई। लेकिन जो कॉलर्स हमारे रहे उनके लिए सिर्फ इतने हैं कि जितनी ये लाइव शो में बहुत मुश्किल होता है या ऐसा ऑन एयर मेडिसिन नहीं बताई जा सकती, लेकिन कंसल्ट करके अपने कंसल्टेंट से वो कंसल्टेंसी ज़रूर करें ताकि एक मेडिसिन जो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट हो सके। इसी तरह से हमारी मेडिसिन होम्योपैथी की भी, जब अगर कोई चीज़, कोई डिजीज़ आपके सामने नहीं है तो फिर सप्लीमेंट के तौर पे जो सप्लीमेंट इस्तेमाल होती है वो भी डॉक्टर के बगैर, क्योंकि विटामिन डी बगैर डॉक्टर से मशवरा किए हुए आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो हार्मफुल है आपके लिए। हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन से हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लैंडिंग वाला L29, वो फॉर द टाइमिंग आप ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट योर कंसल्टेंट, देन यू प्रिस्क्राइब द सब मेडिसिन। तो अपना ख्याल रखिए। इसके साथ जो लास्ट अभी 2 दिन पहले जो साने हुआ वो हम सब आबदीदा हैं और बहुत पेनफुल था। बल्दिया के बाद ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट है कराची के अंदर, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के लिए खैर आफियत की दुआ मांगते हैं। बेशक बेशक, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे अल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैमरा है, आप ज़रा, मैं चाहूँगी आज जो एनीमिक पेशेंट और एनीमिक खून की कमी की बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो वीनस टीवी को बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ से इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक एक बुनियादी अवेयरनेस पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है, इसमें इनको कामयाबी मिल रही। कहाँ तक कि आप लोग बताएंगे, कॉल किया करें और हमें बताया करें, और कोई भी आपकी परेशानी होती डिस्कस करते हैं, हमें उसका हल बताने में खुशी होती है। पर मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी एहतियात होती है, इसलिए हम उसमें थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो बात औक़ात वो मेडिसिन उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकती है। और आज के हवाले से ये बात है कि हम एनीमिया पे बात कर रहे हैं, और एनीमिया में सिर्फ इतनी सी बात करें, मेरी ख़वातीन बहनें माएँ जो देख रही हैं, उनको ये होना चाहिए कि ये ख़वातीन की ही बीमारी है। एनीमिया उमूमन ख़वातीन में होता है, 90% मेल इसके बहुत कम शिकार होते हैं, इसलिए ख़वातीन अपने साइकिल वगैरह पे नज़र रखा करें। अगर उसमें इम्बेलेंस नज़र आ रहा है, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, आपको थकावट हो रही है, आपके आंखों के अगर डार्क सर्कल आ रहे हैं, डार्क सर्कल इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ एनीमिक पेशेंट। अगर आपको ज़रा से डार्क सर्कल हो, आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। नहीं करते, एक टेस्ट आता है HB, वो करवा लें और अपने डॉक्टर के पास ले जाएँ। लेकिन डॉक्टर को आपके पास होंगे, उससे मिल के अपना साइकिल करेक्ट करवाएं। आपको एनीमिया नहीं होगा तो आप थकन महसूस नहीं करेंगे, अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गुड, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक नदीम साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आबिद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पूरी कोशिश होती है हम हल्के फुल्के अंदाज से आपको अटैच करके और आप तक वो बात पहुंचाएं। कभी करीब चीज़ें होती हैं लेकिन आपको उसकी बात नहीं मालूम होती, अवेयरनेस नहीं होती। ये प्रोग्राम एक अवेयरनेस सेशन है। हमारा ये हरगिज़ मकसद नहीं कि हम यहाँ पर बैठ के आपका इलाज कर रहे हैं, हम आपका इलाज नहीं, बल्कि आपको जो बीमारी है उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। आप उसकी लापरवाही ना करें, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लें। जब आपके अंदर खून की कमी या खून का कोई मसला होता है, वो बिगड़ते वो आपका जो है यरकान में बदल जाए, कुछ और डेंजरस बीमारी जिससे आप मौत की तरफ चले जाएं।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट है। आपकी क्लॉटिंग हो रही है, ये भी बताऊँ, अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है किसी भी हिस्से में और वो जगह नीली पड़ जाती है तो कोई ना कोई वायरस भी हो सकता है। और ऐसे ही हमारी फैमिली में हुआ है कि उनकी टांग काटनी पड़ गई क्योंकि वो वायरस ने उनको पेन ज़्यादा कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते आगे तक चला गया। तो समटाइम हम क्लॉटिंग को, क्योंकि कोई भी जैसे बहता पानी में तो वज़ू भी हो जाता है, बहते पानी को तो लोग पी लेते हैं लेकिन खड़े हुए पानी में बदबू आने लगती है। तो क्लॉटिंग ये होती है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाए तो वहाँ पर समझ लें कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की। अल्लाह ने करे आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ज़्यादा ब्लड आपका कुछ थिक हो रहा हो, ये भी होता है। कुछ लोग आपने देखो कि टैबलेट खाते हैं, मेरी अम्मी खाती थी खून को पतला करने के लिए, तो खून का गाढ़ा होना भी बड़ा नुकसानदेह। सिर्फ हम अवेयरनेस दे रहे हैं। आप डॉक्टर अपने करीब कहीं पर, आप मुल्तान में रहते हैं, सियालकोट में रहते हैं, आपका कहीं पर भी रहायश है, अपने करीबी हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाए और आपको क्या सूट करता है। आपको हर्बल सूट करता है, आप हर्बलिस्ट के पास जाएं। आपको होम्योपैथिक सूट करता है, देन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आपको एलोपैथिक सूट करता है, देन आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। आपकी बॉडी को जो सूट करता है आप अपने किसी भी सीनियर जो वहाँ पर है वो कंसल्टेंट, आप उसके पास जाएं, अपनी बात फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, आपसे डिस्कस करें। किसी चीज़ को लापरवाही में मत लीजिए वरना यही चीज़ आपकी मौत का सबब बन जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक सेगमेंट और है, लेते हैं पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।